संपादकीय जागरण डिक्टेशन सोमवार 7 नवंबर 2022। दैनिक जागरण डिक्टेशन रेडी अस स्टार्ट। घोषणा पत्र में समान संहिता। इस पर आश्चर्य नहीं कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के लिए जारी घोषणा पत्र में फिर से सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। कुछ इसी तरह की पहल चुनाव का सामना करने जा रही गुजरात सरकार ने भी की है। उसने एक समिति गठित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह वैसा ही कदम है जैसा चुनाव के पहले उत्तराखंड सरकार ने उठाया था। कायदे से अब उत्तराखंड सरकार को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उसे कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का कोई प्रारूप सामने लाए, जिससे उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया तेज हो सके। और भी अच्छा होगा कि ऐसी कोई पहल केंद्र सरकार करे, क्योंकि समान नागरिक संहिता तो सारे देश में लागू करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विवाह संबंध, विच्छेद, उत्तराधिकार आदि के मामले में एक देश विभिन्न विधान वाली स्थिति है। इस विसंगति का निवारण तभी हो सकता है जब पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। इस प्रश्न का उत्तर सामने आना ही चाहिए कि जब भाजपा शासित राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम उठा रही हैं, तब केंद्र सरकार ऐसा कोई नहीं कर रही है। प्रश्न यह भी है कि केवल चुनाव के समय ही समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है कि अन्य भाजपा शासित राज्य सरकारें इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही हैं? क्या वे भी उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल की तरह चुनाव के अवसर पर ही समान नागरिक संहिता को लेकर सक्रियता दिखाएगी? जो भी हो, यह स्वागत योग्य है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल भाजपा के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का उल्लेख होने पर यह कहा कि कांग्रेस भी इस संहिता के पक्ष में है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस विषय पर राजनीति करने के बजाय आम सहमति बनानी चाहिए, लेकिन उनका कथन यह तो इंगित कर रही है कि कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि वह समान नागरिक संहिता के मामले में वैसा ही रवैया अपनाकर घाटे में रहेगी जैसा अब उसने सहबानों और 3 तलाक मामले में अपना था। उचित यह होगा कि कांग्रेस के अन्य नेता और विशेष रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाएं। समान नागरिक संहिता वह विचार है जिसे अमल में लाने का समय आ गया है। चूँकि यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, इसलिए राज्य सरकारों के स्थान पर केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए।
हमारे घरों, कार्यालयों और अन्य संस्थानों में तेजी से अत्याधुनिक उपकरणों की संख्या बढ़ी है। इन उपकरणों की नियत उम्र होती है। एक समय के बाद ये खराब या बेकार हो जाते हैं। सबके घरों में बेकार टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, लैपटॉप, बैटरी और इनके अन्य सहयोगी उपकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी समस्या यह है कि इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि यह ई कचरा कितना खतरनाक है और इसका सुरक्षित निस्तारण कैसे करना है। कुछ लोगों के मन में इसके प्रति मोह भी होता है कि हजारों रुपये के कंप्यूटर खरीदे गए थे, मोबाइल खरीदे गए थे, इन्हें कहाँ और कैसे फेंक दें। हालांकि ये उपकरण एक बार एकदम बेकार हो जाते हैं तो फिर कभी काम में नहीं आते। इस ई कचरा के निस्तारण के कई उपाय हैं। बिहार में इस संबंध में सबसे पहले जागरूकता कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत है कि ई कचरा कैसे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे कैसे निपटाया जाए। पिछले कुछ वर्षों में ई कचरा निस्तारण को लेकर छिटपुट चर्चाएं हुई हैं। हाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहल की है तो इस संबंध में तरह तरह की विसंगतियां के बारे में पता चल रहा है। जरूरी है कि ई कचरा निस्तारण के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बने, लोगों को जागरूक किया जाए, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में चले जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से आम लोगों के बीच इस संबंध में धारणा स्पष्ट हो गई है। भले ही अभी तक खतरनाक प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे इस संबंध में सफलता मिल रही है। ध्यान नहीं दिया गया तो ई कचरा की समस्या आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकती है। शहर से लेकर गांव तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, जरूरी है पंचायत, नगर निकाय से लेकर प्रशासनिक मुख्यालय तक इस संबंध में सक्रिय हो